दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची मेडिकल कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप भी कुछ देर के लिए गूगल खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि जब मैंने भी पहली बार दोस्तों इस केस के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हुई है। लेकिन नहीं दोस्तों, यह मामला सालों से मेडिकल दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस कहानी में एक ऐसी महिला मां बन गई थी जिसे डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है ना, वो था ही नहीं दोस्तों। जब प्राइवेट पार्ट ही नहीं होगा तो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, ये सोचने वाली बात है इस केस में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलिए कहानी पर आते हैं। एक रात क्या होता है दोस्तों कि अचानक एक एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई अस्पताल में इमरजेंसी गेट पर आकर रुक जाती है। उसके अंदर एक लड़की दर्द से करा रही थी क्योंकि उसके पेट से खून बह रहा था, और डॉक्टर दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं। उनको बाद में पता चलता है कि उस पर हमला हुआ है चाकुओं से, और हमला करने वाला कोई अजनबी नहीं दोस्तों, उसका पुराना बॉयफ्रेंड था। डॉक्टरों ने बिना एक सेकंड गवाए उसका इलाज करना शुरू कर दिया। स्कैन हुई, रिपोर्ट निकली, और फिर जो सामने आया उसने मामले को और गंभीर बना दिया, क्योंकि पेट के अंदर कई तरह की चोटें आई हुई थी। मतलब उसने चाकू काफी अंदर तक घुसेड़ दिया था। उस लड़की की हालत ऐसी थी कि तुरंत उसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी हो गया था। उस समय दोस्तों किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह घटना आगे चलकर दुनिया के सबसे अजीब प्रेगनेंसी केस में से एक बनने वाली है। और उसका जो ऑपरेशन हुआ वो एकदम सफल रहा लड़की का। और कुछ दिनों बाद अस्पताल में रहने के बाद उस लड़की की हालत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। तो डॉक्टरों ने जब देखा कि उसकी हालत सुधर चुकी है तो उसको छुट्टी देकर मामला खत्म होता हुआ डॉक्टरों को नजर आया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि दोस्तों करीबन 10 महीने बाद वही लड़की फिर से उसी अस्पताल में पहुंचती है, और इस बार उसके चेहरे पर डर था, दर्द था, और एक ऐसी परेशानी थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। इस बीच वो डॉक्टरों से संपर्क में भी रही। वो डॉक्टरों से बार बार एक ही बात कह रही थी कि डॉक्टर साहब, मेरा पेट लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले तो डॉक्टरों ने सोचा कि शायद सर्जरी के बाद कोई सामान्य समस्या होगी, लेकिन जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने कुछ टेस्ट कराने का फैसला किया उस लड़की के, और यहीं से पूरा मामला रहस्यमय बन गया। पता है दोस्तों, जब उसकी सोनोग्राफी की गई तो कमरे में मौजूद डॉक्टर कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को देखते ही रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था वो कोई बीमारी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वस्थ बच्चा था जो उसके पेट में पल रहा था। जी हाँ दोस्तों, लड़की गर्भवती थी, और गर्भावस्था अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुकी थी उसकी। आप एक बात सोच के देखो जरा कि जिस महिला को सालों पहले पता चल गया था कि वह सामान्य तरीके से कभी भी मां नहीं बन सकती, और उसके पेट में 9 महीने का बच्चा पल रहा हो, तो सबसे हैरानी की बात यह है कि आखिर ये बच्चा आया तो आया कहां से। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह कहानी खत्म होने वाली है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। असली झटका तो तब लगा जब डॉक्टरों ने उस लड़की से पूछा, क्यों, तुम्हें पहले से पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो? और लड़की ने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया, नहीं, उसका कहना था कि मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। अब पता है क्या होता है दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं ना, वो इस लड़की के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाते हैं। रिकॉर्ड्स को देखते ही उन्हें सालों पुरानी एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। दरअसल वह लड़की जन्म से ही एक दुर्लभ शारीरिक स्थिति के साथ पैदा हुई थी। इस वजह से डॉक्टरों ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह सामान्य तरीके से कभी भी जिंदगी में मां नहीं बन सकती। असामान्य तरीके दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे पैदा होते हैं वो 6 उंगली के साथ पैदा होते हैं, मतलब एक अंगूठा पैदा हो जा, मतलब उनके साथ जन्म से ही पैदा होके आता है। तो ये भी एक लड़की थी जो असामान्य स्थिति में पैदा हुई थी। मतलब इसके प्राइवेट पार्ट नहीं था नीचे का, ना इसको मासिक धर्म आते थे, कुछ भी नहीं होता था। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों। इसलिए डॉक्टरों ने ज्यादा बहस करने के बजाय तुरंत मेडिकल प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ समय बाद बच्चे का जन्म हुआ, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी दोस्तों कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था, और वो लड़का था।
अब डॉक्टरों के सामने एक नई पहेली खड़ी हो चुकी थी। अब बच्चा उनकी आंखों के सामने था, लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से उसका अस्तित्व भी सवालों के घेरे में था। आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे, ये एक सोचने वाला विषय बन चुका था, क्योंकि जिस महिला के प्राइवेट पार्ट नहीं है, ना वो संबंध बना सकती है, तो ये बच्चा कैसे हो गया उसके, ये एक सोचने वाली बात थी। यहीं से इस केस की असली जांच शुरू होती है। अस्पताल के कई विशेषज्ञ इस मामले में रुचि लेने लगते हैं, क्योंकि ये दुनिया का पहला केस था। क्योंकि इस केस में विचित्र स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन, मनोवैज्ञानिक सब मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने लग जाते हैं कि ये हुआ तो आखिर हुआ कैसे, क्योंकि उस महिला के प्राइवेट पार्ट नहीं था। अब ये आप भी सोच सकते हो, अब भी विचार आ रहा होगा आपके। अब क्या होता दोस्तों, डॉक्टर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद पहले की रिपोर्ट्स में कहीं कोई गलती हो गई होगी, लेकिन नई जांचों ने भी वही बात साबित की जो पुराने रिकॉर्ड और जांचें दिखा रही थी उस लड़की की। दोस्तों, अब मामला पहले से भी ज्यादा उलझ चुका था, और जितनी जांचें आगे बढ़ती गई उतने नए सवाल पैदा होते चले गए। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं तस का मस खड़ा हुआ था कि ये सामान्य रास्ता है नहीं मौजूद इस लड़की के, तो गर्भधारण हुआ तो हुआ कैसे। डॉक्टर भी चक्रघिन्नी हो चुके थे। अब दोस्तों, कई दिनों तक चली बातचीत के बाद आखिरकार एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने डॉक्टरों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। लड़की ने बताया कि उसके जीवन में उसका एक बॉयफ्रेंड था, मतलब वो एक उसका बॉयफ्रेंड था जिसने चाकू मारा इससे बाद का, लेकिन अपनी शारीरिक स्थिति की वजह से वह सामान्य शारीरिक संबंध नहीं बना सकती थी, मतलब वो शारीरिक इंटरकोर्स नहीं कर सकती थी, मतलब सीधी सी बात ये। उसका कहना था कि मैं मुख मैदून करके संबंध बनाती हूँ। बस यहीं से डॉक्टरों को पहली बार लगा कि शायद इस रहस्य की कोई महत्वपूर्ण कड़ी उन्हें मिल गई है। अब डॉक्टरों ने उस दिन की घटनाओं को एक एक करके जोड़ना शुरू कर दिया जिस दिन उस पर हमला हुआ था। हुआ ये था दोस्तों कि जो लड़की होती है ना, वो 2 दिनों से भूखी होती है, मतलब उसने खाना पीना नहीं खाया हुआ होता है। और जब इंसान भूखा होता है दोस्तों, तो स्टमक में एसिड बनता नहीं है, और बनता भी है तो बहुत कम मात्रा में बनता है। मतलब हम खाना खाते हैं तो एसिड बनना शुरू हो जाता है जो खाने को पचाता है। उस पीरियड में वो भूखी थे तो उसका बन नहीं रहा था, और बना भी तो मामूली सा। अब जब इस लड़की ने स्पर्म पिया तो जब वो पेट में गया तो उसके जो स्पर्म थे वो मरे नहीं थे, शुक्राणु तो बहुत कम मरे, अगर मरे भी। और उसी समय जो पुराना वाला बॉयफ्रेंड था उसने उसको चाकू मार दिया। अब जब चाकू लगा पेट में तो कई तरह के कट लग गए, और जो दोस्तों स्पर्म था ना, वो बॉर्न फैलोपियन ट्यूब में चला गया, और इसी वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। मतलब आप समझिए कि जो इंटरकोर्स के दौरान जाता है स्पर्म, शुक्राणु, वो पेट में चाकू लगने से अंदर कट लग गया, और वो स्पर्म जीवित थे तो वो उसी ट्यूब में चले गए जहां से महिला प्रेग्नेंट हो, तो वो प्रेग्नेंट हो गई लड़की। ध्यान रहे दोस्तों, यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि इतनी असाधारण संभावना थी कि दुनिया भर में ऐसे मामलों का जिक्र बहुत कम देखने को मिलता है। यही कारण है कि यह मामला आज भी मेडिकल दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहां सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसा रहस्य पैदा हुआ था जो आज भी लोगों को हैरान करता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप जरा सोचिए, एक ऐसी महिला जिसे बचपन में ही बता दिया गया था जवानी के टाइम कि वो कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन वो एक दिन अचानक गर्भवती हो जाती है। अगर यही कहानी किसी फिल्म में दिखाई जाती तो शायद बहुत से लोग इसे काल्पनिक मान लेते, लेकिन यही वजह है कि यह केस दुनिया के सबसे अनोखे मेडिकल केसों में गिना जाता है दोस्तों। और शायद इसी कारण आज भी जब लोग इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं तो उनके मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसा हो सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नए और दिलचस्प किस्से के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।